आज का हमारा टॉपिक है स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर स्टीलर सिस्टम या रंभ तंत्र। जो स्टील होता है वो रूट और स्टेम का सेंट्रल पार्ट होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुरू करते हैं स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइटा। जो स्टील होती है वो सबसे प्रिमिटिव टाइप का होता है, मतलब सबसे विकसित प्रकार का होता है, क्योंकि जो टेरिडोफाइटा ग्रुप है इसी से स्टीलर सिस्टम की शुरुआत मानी जाती है। स्टील जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला प्रकार है वो कहलाता है प्रोटोस्टीलिक स्टील। प्रोटोस्टीलिक स्टील की खोज जो है जाफरी नामक वैज्ञानिक ने की थी, और ये सबसे सरल और प्रिमिटिव टाइप का, सबसे सरल और विकसित प्रकार का माना जाता है। जो प्रोटोस्टीलिक स्टील है वो 4 प्रकार का होता है। इसमें जो सबसे पहला है वो कहलाता है हैप्लोस्टीलिक प्रोटोस्टील। हैप्लोस्टीलिक में जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो कोर्टेक्स कहलाती है। कोर्टेक्स के नीचे 1 लेयर एंडोडर्मिस उपस्थित होती है। एंडोडर्मिस के नीचे 1 लेयर पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के नीचे जाइलम पाया जाता है जो सॉलिड रहता है पूरा। जाइलम के चारों ओर फ्लोएम उपस्थित रहता है। एग्जाम्पल है इसका राइनिया और सिलेजिनेला। जो सेकंड टाइप आता है वो कहलाता है एक्टिनोस्टीलिक स्टील। एक्टिनोस्टीलिक स्टील में जो जाइलम होता है वो स्टार शेप में होता है। हैप्लोस्टीलिक टाइप का ही होता है, लेकिन इसमें जाइलम की जो सिचुएशन हो वो अलग पाई जाती है। जाइलम में वो स्टार शेप के अंदर पाया जाता है। सबसे बाहर की लेयर कोर्टेक्स कहलाती है। कोर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे 1 लेयर पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के नीचे जाइलम वो स्टार शेप में रहेगा, और जो फ्लोएम है वो जाइलम के किनारे किनारे, जाइलम के एकदम किनारे किनारे पर फ्लोएम उपस्थित रहता है। जाइलम वो स्टार शेप में रहता है सेंट्रल पार्ट में। एग्जाम्पल है इसका लाइकोपोडियम। जो थर्ड आता है वो कहलाता है प्लेक्टोस्टीलिक स्टील। इसमें जो जाइलम होता है वो छोटी छोटी प्लेट्स के रूप में एक के ऊपर एक व्यवस्थित होता है, और एंडोडर्मिस और जो पेरिसाइकिल होती है उसके बीच के अंदर फ्लोएम उपस्थित रहता है। सबसे बाहर का जो भाग है वो कोर्टेक्स कहलाता है। कोर्टेक्स के नीचे 1 लेयर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे फ्लोएम रहेगा, और जो जाइलम है वो एक के ऊपर एक प्लेट के रूप में व्यवस्थित रहता है। ये कहलाता है प्लेक्टोस्टीलिक स्टील। एग्जाम्पल है इसका लाइकोपोडियम क्लेवेटम। जो फोर्थ टाइप आता है वो कहलाता है मिक्स्ड प्रोटोस्टीलिक स्टील। इसमें जो जाइलम रहेगा वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में रहता है। जाइलम और फ्लोएम इसमें मिक्स टाइप में उपस्थित होते हैं। सबसे बाहर कोर्टेक्स रहता है। कोर्टेक्स के नीचे 1 लेयर एंडोडर्मिस उपस्थित होती है। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के नीचे जाइलम रहेगा छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, और जो फ्लोएम है वो जाइलम के बीच बीच में, एकदम बीच बीच में रहता है। मिक्स रहेगा, जाइलम और फ्लोएम दोनों मिक्स टाइप में रहते हैं। एग्जाम्पल है इसका लाइकोपोडियम सरनम। जो सेकंड टाइप आता है वो कहलाता है साइफेनोस्टीलिक स्टील। ये 2 प्रकार का होता है, और इसमें जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है, जो सेंटर भाग होता है, उसमें पिट उपस्थित होती है, यानी मज्जा पाई जाती है। सबसे बाहर ये भी 2 प्रकार का होता है। एक जो फर्स्ट टाइप है वो कहलाता है एक्टोफ्लोइक स्टील। एक्टोफ्लोइक में क्या होता है, सेंटर पार्ट में पिट उपस्थित रहती है। बाहर वाला भाग कोर्टेक्स कहलाता है। कोर्टेक्स के नीचे 1 लेयर आउटर एंडोडर्मिस। आउटर एंडोडर्मिस के नीचे आउटर पेरिसाइकिल, यानी बाहरी परिरम। पेरिसाइकिल के नीचे फ्लोएम रहेगा। फ्लोएम के नीचे जाइलम। जाइलम के बाहर की ओर फ्लोएम रहता है। इसमें जाइलम के बाहर फ्लोएम की एक लेयर पाई जाती है। ये कहलाता है एक्टोफ्लोइक स्टील। जो सेकंड आता है वो कहलाता है एम्फीफ्लोइक स्टील। इसमें क्या होता है, फ्लोएम की 2 लेयर पाई जाती है। जो जाइलम रहेगा, सेंटर वाला पार्ट है, उसमें पिट उपस्थित होती है। पिट के ऊपर जाइलम रहेगा। जाइलम के नीचे एक फ्लोएम की लेयर रहती है। जाइलम के ऊपर फ्लोएम की एक लेयर रहती है। सबसे बाहर कोर्टेक्स रहता है। कोर्टेक्स के नीचे आउटर एंडोडर्मिस। आउटर एंडोडर्मिस के नीचे आउटर पेरिसाइकिल। आउटर पेरिसाइकिल के नीचे आउटर फ्लोएम रहता है। उसके बाद में जाइलम रहेगा। जाइलम के नीचे इनर फ्लोएम पाया जाता है, और जो सबसे बीच वाला पार्ट होता है उसके अंदर पिट उपस्थित होती है। एग्जाम्पल है इसका मार्सिलिया। उसके बाद में जो थर्ड टाइप आता है वो कहलाता है सोलेनोस्टीलिक स्टील। ये जो साइफोनो स्टील होता है सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक स्ट्रक्चर अलग बनती है, वो कहलाती है लीफ ट्रेस और लीफ गेप। लीफ गेप या लीफ ट्रेस क्या होता है, जैसे हमारे नोड या इंटरनोड होते हैं, तो जो नोड वाला पार्ट होता है वहाँ से जाइलम या फ्लोएम टूटकर किसका निर्माण करते हैं, लीफ वाले पार्ट में भाग ले लेते हैं, मतलब लीफ के निर्माण में भाग लेते हैं।
तो जो भाग टूटता है जाइलम या फ्लोएम का वो कहलाता है लीफ ट्रेस। जो भाग जाइलम या फ्लोएम का टूटकर लीफ में बनेगा वो कहलाएगा लीफ ट्रेस। और जो पार्ट टूटने के बाद में जो गैप बन जाता है, खाली जगह रह जाती है, वो कहलाता है लीफ गैप। ये भी दो प्रकार का होता है सोलेनोस्टिलिक स्टील। पहला कहलाता है एक्टोफ्लोइक। एक्टोफ्लोइक में बाहर की ओर एंडोडर्मिस, सबसे बाहर कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के नीचे वन लेयर एंडोडर्मिस रहेगा। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के नीचे वन लेयर फ्लोएम की उपस्थित होती है। वो फ्लोएम के नीचे जाइलम, इस टाइप में जाइलम व्यवस्थित होता है। जाइलम के बिल्कुल सामने लीफ ट्रेस रहता है और लीफ ट्रेस के बिल्कुल पास में जो खाली जगह रहती है वहाँ लीफ गैप पाया जाता है। जो सेकंड टाइप आता है इसका वो कहलाता है एम्फीफ्लोइक। एम्फीफ्लोइक में क्या होता है, ये बिल्कुल एक्टोफ्लोइक जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो फ्लोएम होता है उसकी दो लेयर बनती है, एक इनर फ्लोएम बनता है और एक आउटर फ्लोएम बनता है। सबसे बाहर कोर्टेक्स मिलेगा, सबसे बाहर कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के नीचे आउटर एंडोडर्मिस, आउटर एंडोडर्मिस के नीचे इनर एंडोडर्मिस, इनर एंडोडर्मिस के नीचे आउटर पेरिसाइकिल, फिर इनर पेरिसाइकिल, उसके नीचे रहेगा एक फ्लोएम का लेयर, फिर नीचे बीच में रहेगा जाइलम, जाइलम के फिर नीचे फ्लोएम का लेयर रहता है और फ्लोएम के जो बीच में है वो पिट उपस्थित होती है। उसके बिल्कुल सामने लीफ ट्रेस पाया जाता है, लीफ ट्रेस, और जो खाली जगह बच जाती है वो कहलाती है लीफ गैप। ये था थर्ड टाइप सोलेनोस्टिलिक स्टील। इसके बाद में जो फोर्थ टाइप आता है वो कहलाता है डिक्टियोस्टिलिक स्टील। डिक्टियोस्टिलिक स्टील, इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो लीफ बनती है, जिन प्लांट्स के अंदर बहुत सारे पत्तियां या लीफ बनती है या पाई जाती है, उस प्लांट के अंदर ये डिक्टियोस्टिलिक स्टील उपस्थित होता है। इसमें जो वेस्कुलर बंडल है, जो वेस्कुलर बंडल है वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बंटा हुआ दिखाई देता है। मतलब जाइलम फ्लोएम रहेगा वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बंटा हुआ दिखाई देता है। ऊपर की ओर इसमें लीफ गैप रहेगा और ये कहलाता है इसका लीफ ट्रेस। जो पहाड़ यानी लीफ बनाने में भाग आता है वो भाग लेता है वो लीफ ट्रेस कहलाता है, और जो खाली जगह बच जाती है वो लीफ गैप कहलाती है। जो बीच वाला पार्ट है वो मेरिस्टील कहलाता है। और जो जाइलम या वेस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम, वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में ऐसे अरेंज हो जाते हैं। ये कहलाता है डिक्टियोस्टिलिक स्टील। इसके बाद में जो फिफ्थ आता है वो कहलाता है पॉलीसाइक्लिक स्टील। पॉलीसाइक्लिक स्टील में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम है वो रिंग के रूप में, दो या दो से अधिक रिंग के रूप में अरेंज हो जाते हैं। सबसे बाहर जो जाइलम और फ्लोएम रहेगा, जाइलम और फ्लोएम रहते हैं, एक बिल्कुल रिंग शेप बना लेते हैं और बीच के अंदर भी जाइलम और फ्लोएम रहते हैं, एक के ऊपर एक व्यवस्थित हो जाते हैं। ये जो बाहर की लेयर है वो कहलाती है मेरिस्टील ऑफ आउटर रिंग, और जो अंदर की लेयर कहलाती है वो मेरिस्टील ऑफ इनर रिंग। बिल्कुल जाइलम और फ्लोएम एक रिंग के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, एक या एक से अधिक या उससे भी ज़्यादा रिंग बन जाती है। एक लेयर बाहर की तरफ रहती है और एक अंदर, एक के ऊपर एक व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये था टेरिडोफाइटा के अंदर स्टीलर सिस्टम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।